Seems like a lot of students are waiting for legal current affairs for the month of September. So here I am. Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Dive. So I am seeing there are a few comments and messages with respect to the legal current affairs that will I be coming with more current affairs or not. Yes, मैं हर month की current affairs upload करूंगी, but उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा ताकि जब जब वीडियोस आए तो आपकी वीडियोस मिस ना हो एंड आपको ऑटोमेटिक इंस्टेंट अपडेट मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहला केस जो हम देखने वाले हैं वो है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का। अब इस केस में क्या हुआ है, कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई डॉटर है और वो अनमैरिड है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी फ्रॉम हर फादर अगर उसको कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या इंजरी नहीं हुई है तो। Now, daughters are entitled to claim compensation, claim maintenance from the father under section 125 of the CRPC. अब ये वो daughters हैं जो अनमैरिड हैं या विडो हैं, तो वो ऐसा क्लेम कर सकती हैं अपने फादर से। बट कोर्ट ने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये बोला है कि अगर कोई डॉटर है, वो अनमैरिड है और अगर उसको कोई फिजिकल या मेंटल इंजरी नहीं हुई है तब वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। देन कोर्ट ने ये बोला कि अगर अनमैरिड हिंदू डॉटर है और वो फादर से मेंटेनेंस मांग रही है रिलाइंग ऑन सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देन शी हैज टू प्रूव कि वो अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं कर पा रही है एंड शी वांट्स हर फादर टू मेंटेन हर बिकॉज वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके। सो दैट वाज द रूलिंग इन दिस केस। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इज फिरोज इकबाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था, सुदर्शन टीवी न्यूज जो चैनल है वो काफी कुछ एपिसोड रिलीज कर रहा था अंडर इट सीरीज बिंदास बोल। सो इन सीरीज का रिलीज होने से पहले जब ट्रेलर आया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ये जो सीरीज हैं ये वायलेट करती हैं प्रोग्राम के कोड को, और 10 सितंबर को सेंटर ने इनको अलाउ कर दिया था टू टेलीकास्ट द शो प्रोवाइडेड कि वो प्रोग्राम कोड को वायलेट ना करें एंड द कंटेंट दे आर पुटिंग दे शुड बी इन कंफर्मिटी विद द प्रोग्राम कोड। बट देन जब सुदर्शन टीवी न्यूज ने अपने रिमेनिंग एपिसोड्स एयर करे तो ये पाया गया कि दीज एपिसोड्स वर टू टारगेट द मुस्लिम्स। आपने भी देखा होगा अगर किसी ने शो देखा है, सो दे वर टारगेटिंग मुस्लिम्स एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया सुदर्शन न्यूज चैनल को कि वो बिंदास बोल के जो एपिसोड्स हैं वो एयर ना कर सके। Moving on to the next case, that is ARG Outlier Media Private Limited and another versus Union of India। ये जो कंपनी है दिस बिलोंग्स टू रिपब्लिक टीवी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, शिव केबल सेना ने एक थ्रेटनिंग लेटर भेजा था टू केबल ऑपरेटर्स, डिफरेंट केबल ऑपरेटर्स को, कि वो रिपब्लिक टीवी का जो चैनल है उसको ऑपरेट ना करें, उसको ना दिखाएं। अगर वो ऐसा करते हैं सो दे विल हैव टू फेस पब्लिक एजिटेशन। तो रिपब्लिक टीवी ने केबल नेटवर्क ऑपरेशंस के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल कर दी अगेंस्ट बेस्ड ऑन द लेटर दैट वाज गिवन बाय शिव केबल सेना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि शिव केबल सेना जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है एंड अगर वो कोई कम्युनिकेशन कर रही है ऐसा तो उसका कोई लॉ में इफेक्ट नहीं है बिकॉज इफेक्टिवली उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है तो वो इन्फोर्स ही नहीं हो सकती। सो कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि अगर एयरिंग स्टॉप होती है चैनल्स की तो ये नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता कि वो शिवसेना के लेटर पे, शिवसेना की कम्युनिकेशन के बेसिस पे हुई है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। एंड अगर केबल नेटवर्क ऑपरेशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अपना रिपब्लिक टीवी के साथ ब्रीच करता है, कुछ भी ब्रीच होता है उसमें, देन पिटिशनर के पास रेमेडी है कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाके अपनी ग्रीवेंस को प्रेजेंट कर सके एंड यहाँ पर ये जो पिटिशन करी थी रिपब्लिक टीवी ने उसको डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट इज रेड लिंक्स कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था कि क्योंकि लोग इंक्लोजर में, जू में जाते हैं और अपने आप को एनिमल के सामने फेंक देते हैं, कूद जाते हैं, तो एक पिटिशनर ने ये डायरेक्शन सीख करी कि ऐसे जो अटेम्प्ट्स हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं टू कमिट सुसाइड, इसको प्रिवेंट किया जाए एंड कोर्ट कुछ डायरेक्शंस दे इस मैटर में। नाउ वी ऑल नो अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है अंडर सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। बट रिसेंटली जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में अमेंडमेंट होके आया तो वहां पर सेक्शन 115 में ये बोला जाता है कि अगर कोई इंसान
सुसाइड कर रहा है, अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने के लिए, देन इन दैट केस ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको बहुत मेंटल स्ट्रेस है, देयर विल बी अ प्रिजम्पशन ऑफ सिवियर स्ट्रेस। तो अब ये दोनों प्रोविजन 309 एंड सेक्शन 115 ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, बिकॉज दिस मेक्स अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल एंड दिस रेजेस अ प्रिजम्पशन एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस इशू किया कि आप इसकी वैलिडिटी को, इस प्रोविजन की वैलिडिटी को एक्सप्लेन करते हुए क्लैरिफिकेशन दें, ताकि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये रूल आउट हो सके। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इज डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर एंड अनदर। अब 2018 में आया था महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, 16% कोटा प्रोवाइड किया गया था टू द मराठी कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो 16% इन एजुकेशन एंड 16% इन जॉब्स, ये दोनों प्रोवाइड किए गए थे। फिर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि मराठा कोटा जस्टिफाइड है, बट जो 16% की लिमिट है वो जस्टिफाइड नहीं है। एजुकेशन में जो है वो 13% की लिमिट होनी चाहिए एंड जॉब्स में 12% की लिमिट होनी चाहिए। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो केस है, दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द 102nd अमेंडमेंट जो 2018 में आई थी। तो 102nd अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्वेशन हो रहा है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो रहा है, सो द कोर्ट फील्स कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये रिक्वायर्ड है इस केस में। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर जो है, दिस हैज बीन प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस and till that time operation of this act has been stayed. Let's move on to the next case. Next case is MC Mehta versus Union of India and others. अब इस केस में MC मेहता के काफी केसेस आ चुके हैं एंड ये जो केस है ये 1986 से चलता आ रहा है, जहां पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू करती आई है विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन। अगस्त वाले वीडियो में भी हमने एक केस कवर किया था MC मेहता का, जहां पर डीसीलिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स यूज्ड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस की बात करी थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 48,000 स्लम ड्वेलिंग्स जो हैं, जो अराउंड दिल्ली है, इन द लेंथ ऑफ 140 किलोमीटर ट्रैक नियर द रेलवे ट्रैक इन दिल्ली, उसको हटाया जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months एंड कोई भी कोर्ट इसके रिस्पेक्ट में स्टे नहीं ग्रांट कर सकता। ये डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट की इन दिस केस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट केस इज रिजवान खान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस केस में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई केस एनडीपीएस के अंडर फॉल करता है, हम ये देख ही रहे हैं आजकल गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आफ्टर द सुशांत सिंह केस। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि ये जो अगर कोई केस फॉल करता है अंडर एनडीपीएस एक्ट, तो वहां पर ये जरूरी नहीं है प्रूव करना कि जो ओनरशिप ऑफ व्हीकल है, जिस व्हीकल में कॉन्ट्रबैंड ड्रग सीज किए गए हैं, वो उस इंसान को बिलोंग करता है या नहीं। ये ओनरशिप एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जो प्रूव किया जाना चाहिए, वो बस ये है कि उस इंसान के पास से कॉन्ट्रबैंड आर्टिकल्स मिले हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जो अलाउड नहीं है, एंड ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर द एनडीपीएस एक्ट। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस के एग्जामिनेशन की भी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे केसेस में। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर फर्दर अदर जजमेंट्स ऑल्सो जो सितंबर में आई हैं। वो जजमेंट सारी मेरे कोर्स में, जो लीगल करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। एंड अपार्ट फ्रॉम केसेस अदर फैक्ट्स ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड। आई होप आप भी अपने एंड से रेगुलरली, यू आर रेगुलर विद लीगल करंट अफेयर्स एंड यू स्टडिंग न्यूज पेपर्स एंड मेकिंग योर ओन नोट्स फॉर द एग्जाम्स यू विल बी अपियरिंग इन केस इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।